माननीय सभापति महोदय, मैं विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर कब पेंशन या पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा पाने के हकदार होंगे, यह स्पष्ट करने के लिए लाया गया है। माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक यह स्पष्ट करता है कि एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले न्यायाधीशों की पेंशन में वृद्धि उस महीने के पहले दिन से लागू की जाएगी जिसमें वे निर्दिष्ट आयु पूरी करते हैं, न कि उनके द्वारा निर्दिष्ट आयु में प्रवेश करने के पहले दिन से। माननीय सभापति महोदय, भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन, ग्रेजुटी और पेंशन उच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त अधिनियम 1954 के द्वारा शासित होते हैं। इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, ग्रेजुटी, पेंशन उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्तें अधिनियम 1958 के द्वारा शासित होते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा 6वें केंद्रीय वेतन आयोग के सिफारिश पर पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के ज्ञापन दिनांक 2/9/2008 के द्वारा सेवानिवृत्त सिविल सेवकों की पेंशन की अतिरिक्त मात्रा प्रदान करके ये कहा कि 80, 85, 90, 95 और 100 साल पूर्ण होने पर अतिरिक्त पेंशन की मात्रा प्राप्त होगी। इस संबंध में अधिनियम 1954 और अधिनियम 1958 में धारा 16B और 17B अंतः स्थापित किया गया, जिसकी अधिसूचना 16/3/2009 को प्रकाशित की गई, जो 1/1/2006 से लागू की गई। माननीय सभापति महोदय, उच्च न्यायालय गुवाहाटी और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और तत्पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किए गए, उससे जो केंद्र सरकार की मंशा और केंद्र सरकार के 3/10/2008 के जो स्पष्टीकरण है, उसमें असमानता और अस्पष्टता आ गई। उसे दूर करने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है। इस संशोधन के फलस्वरूप पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को पेंशन की अतिरिक्त मात्रा प्रदान करने में समानता आएगी और अस्पष्टता दूर होगी। माननीय सभापति महोदय, पूरे सदन में लोगों ने इस बात की चिंता जाहिर की है कि न्यायालयों में जो प्रकरण के पेंडेंसी है वो बहुत अधिक हो गया है। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। अभी खेल मंत्री के रूप में किरण रिजिजू जी जब काम कर रहे थे, उनके नेतृत्व में और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में इस देश ने इतिहास रचने का काम किया है, आज ऐसे ही सक्षम नेतृत्व में न्याय विभाग की जिम्मेदारी है न्याय प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन करके देश के लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने का काम हमारे माननीय मंत्री जी करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि मेरा बिलासपुर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है, वहां पर उच्च न्यायालय स्थापित हुआ है, भव्य भवन का निर्माण वहां पर हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि सारे न्यायाधिकरण जितने प्रकार के ट्रिब्यूनल हैं उसकी स्थापना भी बिलासपुर में हो, तो बिलासपुर एक न्यायधानी के रूप में सर्व सुविधा स्थान बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।